नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। साथियों, आज हम DSSB TGT हिंदी तैयारी के लिए एक और नई सीरीज़ लेके आए हैं प्रीवियस पेपर सेट की। तो चलिए आज हम इस प्रीवियस पेपर सेट को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? ए. स्मृति की रेखाएँ रामनरेश त्रिपाठी, बी. भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ए. स्मृति की रेखाएँ रामनरेश त्रिपाठी, क्योंकि स्मृति की रेखाएँ लिखा गया संस्मरण है महादेवी वर्मा द्वारा। ये लिखा गया था 1943 ईस्वी में महादेवी वर्मा द्वारा। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ए. लखनऊ, बी. दरभंगा, सी. बनारस, डी. बिहार। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा डी. बिहार, क्योंकि मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिला और मेरीगंज गांव है। मेरीगंज गांव, तो इसलिए मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र डी. बिहार। अगला प्रश्न, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? लाला भगवान दीन, मिश्रबंधु, अमृतलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद्र जी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। करबला नाटक प्रेमचंद्र जी ने लिखा। कब लिखा ये? 1928 में। अगला प्रश्न, अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? ए. प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, बी. नारी उत्पीड़न, सी. विभाजन की विभीषिका, डी. मानव प्रेम। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा सी. विभाजन की विभीषिका। अज्ञे की शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से संबंधित है। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? ए. सुंदरलाल, बी. सोहनलाल, सी. मदन मोहन, डी. ब्रजकिशोर। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा सी. मदन मोहन। और परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्रीनिवास दास द्वारा। लाला श्रीनिवास दास द्वारा। और ये कब लिखा गया है? 1882 में। परीक्षा गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी इसका सन पूछ लिया जाता है, कभी इसके लेखक के बारे में पूछ लिया जाता है और कभी इसके नायक नायिका के बारे में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? ए. आभूषण, बी. लांछन, सी. पुरस्कार, डी. सत्याग्रह। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा सी, क्योंकि जो पुरस्कार कहानी है ये लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। ये प्रेमचंद जी की नहीं है। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए. अभिनव गुप्त, बी. आचार्य भरत मुनि, सी. जयदेव, डी. पंडित जगन्नाथ। तो रस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि जी हैं। अगला प्रश्न, सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित किया गया? सन 1919, सन 1950, सन 1819 और सन 1920। देखिए यहाँ पर सेवा सदन उपन्यास का जो सही समय है वो है 1918, लेकिन जब हमारे ऑप्शन में 1918 है नहीं, तो इसलिए आयोग ने इसका राइट आंसर इस प्रश्न के आधार पर माना था सन 1919 को। वैसे इसका सही समय है 1918, लेकिन प्रीवियस पेपर सेट है तो इसमें आयोग ने जो इसका उत्तर सही माना है वो 1919 माना है। अगर कभी भी पेपर में 1918 और 1919 होगा तो उसका वास्तविक आंसर ही सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, कनुप्रिया किसकी काव्य कृति है? ए. रघुवीर सहाय, बी. धर्मवीर भारती, सी. नरेंद्र शर्मा, डी. केदारनाथ शर्मा। इसका सही उत्तर होगा बी. धर्मवीर भारती। कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है धर्मवीर भारती जी ने, और इसका रचना का समय है 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न, चलिए चलते हैं। सुनिंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? ए. पाजेब, बी. पत्नी, सी. जनता और डी. मास्टर जी। तो जो सुनंदा है वो जैनेन्द्र की पत्नी कहानी का पात्र है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा बी. पत्नी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? ए. काव्य में रहस्यवाद, बी. कल्पना का आनंद, सी. चिंतामणि, डी. हिंदी भाषा और साहित्य। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा डी,
हिंदी भाषा और साहित्य, ये रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, यह ग्रंथ लिखा है श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारेसी मोहि कुठाव, कछुआ धर्म। तो इसमें से गुलेरी जी का जो निबंध नहीं है वो है ऑप्शन बी, अनुप्रास का अन्वेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? भारतेंदुकालीन आलोचक, ए अंबिका दत्त व्यास, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी श्याम सुंदर दास, डी श्रीनिवास दास। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी, क्योंकि जो श्याम सुंदर दास हैं वह भारतेंदु युग से संबंधित नहीं, वह हैं द्विवेदी युग से संबंधित, द्विवेदी युग से। अगला प्रश्न, अधखिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास है? चतुर सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, डी देवकी नंदन खत्री। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। अधखिला फूल उपाध्याय हरिओंद जी द्वारा लिखा गया है और इसका समय है 1907 ईस्वी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? ए स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी रामवृक्ष बैनीपुरी, सी प्रेमचंद जी, डी विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी। और आवारा मसीहा लिखा कब गया था? 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा रचित एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क, बी सेठ गोविंद दास, सी रामकुमार वर्मा, डी भगवती चरण वर्मा। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम था इंदुलेखा, परीक्षा गुरु, कल्पना का आनंद, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाण भट्ट की आत्मकथा। और ये कब लिखा गया था? 1946 में। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? ए रसोइयों द्वारा रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय की, अंधविश्वास की, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। अगला प्रश्न, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? ए बालकृष्ण शर्मा, बी नंद दुलारी वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी इलाचंद्र जोशी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इलाचंद्र जोशी ने। अगला प्रश्न, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए श्रद्धा हृदय का प्रतीक, इड़ा बुद्धि का प्रतीक, वृषभ आनंद का प्रतीक, मनु मन का प्रतीक। तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, वृषभ आनंद का प्रतीक, क्योंकि वृषभ बैल का प्रतीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? ए उद्धव शतक, बी सुंदरी तिलक, सी रत्नाष्टक, सी समालोचनादर्श। तो हमारा सही उत्तर होगा बी सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक किसकी रचना है? ये है घनानंद की कविताओं का संकलन, घनानंद की कविताओं का संकलन किसमें है? सुंदरी तिलक में। अगला प्रश्न, राहुल संकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी अब्दुल रहमान, डी सहरपा। तो हमारा राइट आंसर होगा डी सहरपा। राहुल संकृत्यान ने सहरपा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है और सहरपा का समय राहुल संकृत्यान ने 769 ईस्वी माना है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? ए पद्मावत, बी मृगावती, सी अखरावट और डी मधुमालती। सही उत्तर होगा ए पद्मावत। नागमती का विरह वर्णन पद्मावत में है। अगला प्रश्न,
किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? ए रौद्र, बी हास्य, सी वात्सल्य, डी विभत्स्य। तो इसका सही उत्तर होगा सी वात्सल्य। सूरदास जी ने जन्मांध होते हुए भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुलभ और वात्सल्य से भरपूर वर्णन किया है कि जो अपनी आँखों से देख के भी नहीं कर सकता है। इसलिए आगे हमारा प्रश्न है, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? ए नागार्जुन, बी प्रेमचंद्र, सी केदारनाथ, डी भगवती चरण वर्मा। तो हमारा सही उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। बाघ कविता लिखी गई है केदारनाथ सिंह द्वारा। अगला प्रश्न, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरचित किंजलक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। किसकी पंक्तियां हैं? सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या डी जयशंकर प्रसाद। तो ये हैं डी जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ, जो कि झरना से ली गई हैं। और झरना का समय है हमारा 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? ए नाभादास, बी नंददास, सी सुमित्रानंदन पंत, डी केशवदास। तो हमारा सही उत्तर होगा डी केशवदास। केशवदास आचार्य और कवि दोनों के रूप से प्रतिष्ठित थे। अगला प्रश्न, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? ए देव, बी मतीराम, सी कबीर, डी भूषण। तो इसका सही उत्तर होगा डी भूषण। रीतबद्ध धारा के कवि भूषण। अगला प्रश्न, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? ए 4000, बी 6000, सी 400, डी 5000। तो हिंदी विश्व की 6000 भाषाओं में से एक है। अनुमानन हिंदी में दुनिया भर में जो भाषाएं हैं वो 6800 के आसपास हैं और उनमें से एक हमारी हिंदी है। इसलिए ऑप्शन बी, क्योंकि 6800 के आसपास 6000 है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी 6000 सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? ए निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, बी कृष्ण भक्त थे, सी सूफी कवि थे, डी राम भक्त थे। तो इसका सही उत्तर है बी कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप के सारे कवि कृष्ण भक्त थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वह अनपढ़ थे, वह कला मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यसनी थे। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा, हमें रहीम जी के बारे में असत्य बताना है। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी कि वो अनपढ़ थे। रहीम जी अनपढ़ नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? ए प्रीतिपावस, बी वियोग बेली, सी सुजान हित प्रबंध, डी श्रृंगार विलास। तो इसका सही उत्तर है डी श्रृंगार विलास। ये घनानंद जी की नहीं है, इसके कवि हैं सोमनाथ, जो कि रीतबद्ध कवि हैं, रीतबद्ध धारा के कवि हैं सोमनाथ। अगला प्रश्न, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी राजस्थानी मिश्रित ब्रज और डी खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर है सी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ए 5, बी 8, सी 10 और डी 12। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की आदि जननी है? ए गुजराती, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी मराठी। तो हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? स्वर लय की प्रधानता है, भाषा औजपूर्ण है, सधुकड़ी हिंदी का प्रयोग है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी,
सधुकड़ी हिंदी का प्रयोग है। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा का स्मरण करने कराने के लिए, स्वांत सुखाई के लिए। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वांत सुखाई के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? ए शिव मंगल सुमन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी भूषण और डी पद्माकर। इसका सही उत्तर होगा डी पद्माकर। पद्माकर वीर रस के कवि नहीं है, ये रीत काल के रीतबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर श्रृंगारी कवि हैं, वीर रस कवि नहीं हैं। आज हमारी श्रृंखला में ये 39 प्रश्न जो कि आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से पढ़िए और इससे आगे अगली वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिए और पूरी वीडियो देखिए। इससे आपको अपने आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत मदद मिलेगी और हम आपका पूरा सहयोग देंगे। थैंक यू।